समता मूलक संग्राम दल ये आवाज उठाई है कि जो आज़ादी के बाद आज़ादी के वक्त जो कानून बना था संविधान में, भूमि सुधार अधिनियम 1950, उसको लागू करो। एकदम करेंगे। क्या जगदेव बाबू को मार दिया और मार दिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब तो नहीं होगा। मारने वाले के खानदान सहित उठा दिया जाएगा। तो नहीं होगा, मारने वाले के खानदान सहित उठा दिया जाएगा। अगर कोई जुल्मी पैदा लिया, जगदेव बाबू जैसन घटना करने का चेष्टा किया, तो हमारे दल उसको मोक्ष प्राप्ति करा देगा और पंडित जी को, जिनको मानता है, उसको लाखों रुपया चंदा भी देगा, दान भी देगा कि इसको जल्दी सेटल कर दे। भारतीय संविधान के माध्यम से ही बता देंगे कि भारतीय संविधान अपने दुश्मन को कैसे चकनाचूर करती है, उसमें कैसी ताकत है। अब हम यहाँ के सरकार को दिखाने जा रहे हैं। हमारा समाज संघर्ष करने की उसके अंदर चेतना नहीं थी। आज तो इतना चेतना जाग गई है कि अगर कोई आंख भी उठा के अगर देख लेगा ना अब, तो समाज उसको आंख निकालने का काम करेगा। इसका मतलब संविधान ये अधिकार देता है कि जो भी संविधान पर अगर बुरी नजर दिखाए तो उसको नजर निकाल लो। इसका मतलब संविधान ये अधिकार देता है कि जो भी संविधान पर अगर बुरी नजर दिखाए तो उसको नजर निकाल लो। समता मूलक संग्राम दल टिकारी के धरती से भूमि अधिकार यात्रा निकाली है और बिहार लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद जी के शहीद स्थल पर नमन करने के लिए पहुंची है और नमन करके हम लोग सामूहिक रूप से संकल्प लेंगे। क्योंकि भूमि अधिकार यात्रा हमारे जगदेव बाबू का जो मेन लड़ाई था वो भूमि का ही लड़ाई था और ये लड़ाई जगदेव बाबू से पहले भी लड़ी गई। जैसे हमारे संत रैदास जी भी बोलते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सभी को मिले अन्न, छोट बड़ सब सम बैठे रैदास रहे प्रसन्न। उसके बाद जगदेव बाबू ने भी नारा दिया कि जो जमीन के जोते कोड़े वो जमीन के मालिक हो। 100 में 100 सित 90 है, 90 भाग हमारा है, 90 ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में, याद रखिएगा उन्होंने क्या कहा, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो इसलिए कहा गया, इसलिए उन्होंने कहा कि जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के पूरे जनमानस, जो बिहार राज्य में रहने वाले जो जन हैं, उनका मुख्य जो आय है वो आर्थिक आय हो, चाहे सामाजिक सम्मान की आय हो, वो जमीन ही है। जमीन से ही सामाजिक उनकी जो है मान प्रतिष्ठा मिलती है और जमीन से ही उनकी आर्थिक आय होती है। इसलिए जगदेव बाबू ने नारा दिया था कि सभी को बराबर भाग मिलना चाहिए जमीन में। क्योंकि जमीन में अगर अधिक बराबर भाग नहीं मिलेगा तो जो यहाँ मनुवादी द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, ऊंच नीच की व्यवस्था, छुआछूत की व्यवस्था, जो असमानता आधारित आर्थिक असमानता वाली जो समाज है, उसको बाबा साहब के सपनों के अनुरूप, भारतीय संविधान के जो अनुरूप एक समता मूलक समाज नहीं बनाई जा सकती। कि बिहार सरकार जमीन दे रही है ना, सबको जमीन नहीं दे रही है, वो सिर्फ घोषणा कर रही है। यहाँ के सबसे पहले समझ लीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ खत्म हो गई है। न यहाँ कोई सत्ता पक्ष है, न कोई यहाँ विपक्ष है, सब खिचड़ी है, सब माठा है, सब लगा हुआ है कि सत्ता के मलाई एक दिन हम लोग सब चाटो बांट के खाओ। 2 साल तुम, 2 साल हम। क्या बोलेगा आरजेडी वाला बीजेपी के खिलाफ में? क्या बोलेगा बीजेपी के नीतीश के खिलाफ में, आरजेडी के खिलाफ में? सब तो मिलके चोर मौसेरे भाई है। यहाँ कोई यहाँ जनता की लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। तो समता मूलक संग्राम दल ने ये ठाना है कि जनता की लड़ाई बिहार में समता मूलक संग्राम दल लड़ेगी और जमीन पहले हम लेंगे। क्योंकि जमीन ही यहाँ मान सम्मान और रोजगार है, हमको जमीन चाहिए। अभी सरकार जो जातीय जनगणना की है, जातीय सर्वे, उसमें आर्थिक सर्वे भी हुई है, उसमें साफ हो गया है कि यहाँ के 80% जनता के पास कृषि खेती करने योग्य उसके पास जमीन नहीं है। खास करके दलित जो जमात के लोग हैं, वो तो 80% ऐसा आबादी है कि उसका घर का भी जमीन नहीं है, यानी भूमिहीन है। तो इसलिए समता मूलक संग्राम दल ये आवाज उठाई है कि जो आज़ादी के बाद आज़ादी के वक्त जो कानून बना था संविधान में, भूमि सुधार अधिनियम 1950, उसको
लागू करो। जमींदार के जमीन कहाँ गया? उस कानून में लिखा गया कि जमींदार का जमीन का मालिक जो होगा बिहार सरकार होगा, उसको सरकारी जमीन, सरकारी भूमि, सार्वजनिक भूमि कहा जाएगा और बिहार सरकार उसको जो है भूमिहीनों को बीच में बांटेगा, खेती करने वाला किसान मजदूरा के बीच में बांटेगा और उसको खेती करने के लिए देगा। और जब खेती होगी तो समाज भी मजबूत होगा और राज्य भी मजबूत होगा। लेकिन ये गद्दी पर बैठने वाले गद्दार लोग समाज को भी कमजोर कर रहा है और राज्य को भी कमजोर कर रहा है। इसीलिए आज पलायन बढ़ी है। अगर खेत सभी को मिल जाए तो कौन जाएगा जी बाहर कमाए? गुजरात, राजस्थान कौन जाएगा? लेकिन जिस जगह पे भी आए हैं यहाँ पे बाबू अतिक्रमण के नाम पर जो है घरों को तोड़ा जा रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जमीन तो नहीं दिया गया, लेकिन जल जीवन हरियाली के नाम पे उन्होंने क्या किया? जो सरकारी जमीन पर जो बसा हुआ लोग था उसको भी हटाने का काम किया और सार्वजनिक भूमि अधिनियम 1956 के आधार पर जो घर बना हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। कौन तोड़वा रहा है? अगर कोई जमींदार के यहाँ काम नहीं करे, पूर्वज जकर जमींदार था, अंग्रेज का दलाल था, उसके यहाँ काम नहीं करने गए तो सीधे जाके कोर्ट में वो केस कर देता है कि फलाना तुम नहीं काम करने आए हो, तुम सरकारी जमीन में हो, तुमको आज नीतीश कुमार के कानून के तहत तुमको हटवा देंगे। सीओ के यहाँ लगाता है, सीओ बुलडोजर लेके आ जाता है और कहता है तू पोखरा के जमीन में बसल है, तू अहरा के जमीन में बसल है। और हमारे गरीब गुरबा को घर को तोड़ा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, उसको गुलामी करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो अब समतामूलक संग्राम दल होने नहीं देगा। हम भारतीय संविधान के माध्यम से ही बता देंगे कि भारतीय संविधान अपने दुश्मन को कैसे चकनाचूर करती है, उसमें कैसी ताकत है। अब हम यहाँ के सरकार को दिखाने जा रहे हैं। यही बात करते थे जगदेव प्रसाद, उनको गोली मार दिया गया। जो अभी आप बात कर रहे हैं वही बात तो जगदेव प्रसाद करते थे, गोली मार दिया गया। इसी जगह पे मारा। सुनिए ना, जगदेव बाबू जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारा समाज जागरूक नहीं था, हमारा समाज संघर्ष करने की उसके अंदर चेतना नहीं थी। आज तो इतना चेतना जाग गई है कि अगर कोई आंख भी उठा के अगर देख लेगा ना अब तो समाज उसको आंख निकालने का काम करेगा। आपके पार्टी आंख निकाल लेगी? कहे अगर आंख में उसकी संविधान के प्रति अगर उसमें द्रोह पैदा होगा, समाज के प्रति द्रोह पैदा होगा, तो ये संविधान अधिकार देता है कि उसको आंख निकाल लिया जाए। नहीं तो ये आर्मी, ये बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, जिसको हथियार देकर संविधान ने उसको संविधान को रक्षा करने के लिए, समाज को रक्षा देने के लिए हथियार को थमाया है। जब हथियार चलाने का उसका अधिकार ही नहीं होगा, इसका मतलब संविधान ये अधिकार देता है कि जो भी संविधान पर अगर बुरी नजर दिखाए तो उसको नजर निकाल लो। तो आपके लोग तो कमजोर हैं, आपके लोग तो खाली पिटाने वाले हैं, मारने वाले कहाँ हैं? नहीं, हम लोग संवैधानिक मार मारेंगे ना कि हम लोग शोषण करेंगे। हम लोग शोषण जुल्म के खिलाफ लड़े हैं और लड़ेंगे। पहला कलम से, अगर कलम की बात नहीं माना तो फिर भीमा कोरेगांव युद्ध होगा, युद्ध होगा। हाँ, आप संदेश देना चाह रहे कि भीमा कोरेगांव भी हम करेंगे? एकदम करेंगे। क्या जगदेव बाबू को मार दिया और मार दिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब वो नहीं होगा। मारने वाले के खानदान सहित उठा दिया जाएगा। अरे भाई, तो बड़ी बात आप बोल रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात। और पंडित जी को उनको अच्छा व्यवस्था करने के लिए हजारों रुपया का दान भी दिया जाएगा हमारे पार्टी की तरफ से। अगर कोई जुल्म पैदा लिया, जगदेव बाबू जैसन घटना करने का चेष्टा किया, तो हमारे दल उसको मोक्ष प्राप्ति करा देगा और पंडित जी को जिनको मानता है उसको लाखों रुपया चंदा भी देगा, दान भी देगा कि इसको जल्दी सेटल कर देगा, स्वर्ग में पहुंचाने के लिए। हाँ, स्वर्ग में पहुंचाने के लिए। संवैधानिक बात कर रहे हैं। कौन सी संवैधानिक बात है? स्वर्ग संवैधानिक बात है। तो फिर ये स्वर्ग के नाम पे गया में पिंडदान कराया जा रहा है। तो ये अब संवैधानिक कहने वाले कहाँ गया प्रशासन? उस चोट्टा का गिरफ्तार करो जो स्वर्ग के नाम पे भोज करवा रहा है, स्वर्ग के नाम पर पिंडदान करवा रहा है, स्वर्ग के नाम पर सेजदान करा रहा है, ये अंधविश्वास फैला रहा है। उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? वो अंधविश्वास, वो संवैधानिक नहीं है क्या? तो आस्था है ना सर। आस्था क्या है? आस्था तो कह रहा है कि गरीब को शोषण करना भी आस्था है। यहाँ तो कह रहा है कि शूद्र, पशु और नारी ये सब है प्रताड़न के अधिकारी, ये भी उसकी आस्था है। उसकी आस्था हो सकती है, हमारी तो आस्था नहीं है ना। अगर वो हमारी बेइज्जती है, अगर हमारी इज्जत पर हाथ डाला तो उसको हाथ काटेंगे।